हेलो फ्रेंड, आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है, दिसंबर 2011 का है। ओके, 3 मार्क का है। ओके, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक, तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट ऑप्शन ए में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग एक्स बाय एक्स टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0। ओके, and limit x tends to infinity log x by x equal to infinity। ओके, ये जो है लिमिट x tends to infinity पे log x by x to the power 1/2 0 आएगा, या फिर लिमिट x tends to infinity log x by x to the power 1/2 infinity आएगा, फिर 0 आएगा 0 आएगा। ठीक, या फिर लिमिट x tends to infinity पे log x by x वो 0 आएगा। ठीक, ओके, चेक कर दिया। इसमें बोला गया है कि लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लॉग एक्स बाय एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए में जो है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इसको चेक करना है कि इसका लिमिट क्या आ रहा है और इसका लिमिट एन बोल रहा है, इसना एन है इतना। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लॉग एक्स बाय एक्स टू द पावर 1/2। ठीक, जब हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक, लॉग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे लॉपिटल्स रूल लगाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या जाएगा, लॉग 1/x हो जाएगा। डेरिवेटिव जब लेंगे क्या लेंगे, इसका d/dx, जो यहाँ पे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, तो जब लॉग एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग एक्स बाय d/dx एक्स टू द 1/2। ओके, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 1/x हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 - 1। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। ओके, अब यहाँ पे जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे क्या हम लोग लॉपिटल से लगाएंगे। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या आ जाएगा 2x, मतलब ये आ जाएगा 2x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2। ओके, उसके बाद इसको क्या करेंगे, a/b b/c फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं, 2 × x टू द 1/2/x। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। ओके, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव लेंगे, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लेंगे तो लॉपिटल्स रूल लगाएंगे, तो ये क्या जाएगा 2 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 - 1, और ये 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनिटी है। ओके, इन्फिनिटी ये पावर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/∞ ये 0 दे देगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 हो जाएगी। ओके, ये एक्स टू द पावर -1/2 है, तो इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/∞ यानी कि 0 आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है 0 है। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि इन्फिनिटी है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ पे भी 0 है, 0 0। अब ठीक, अब देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लॉग एक्स बाय एक्स क्या होता है। ओके, तो जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे लॉग एक्स बाय एक्स लेंगे तो ये क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है ये। ओके, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, लॉपिटल्स रूल लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/x/1 आ जाएगा। ओके, जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे। ठीक, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जब इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, दोनों जो है वो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। ठीक, तो देखते हैं कौन सा में 0 है। ऑप्शन ए में बोला गया है कि ये 0 है, ये इन्फिनिटी आएगा, ये गलत है, दोनों 0 आ रहे हैं। ऑप्शन बी में बोला कि ये इन्फिनिटी आएगा, ये 0 आएगा, ये भी गलत है, ये दोनों यहाँ पे ये इन्फिनिटी है, जो कि ये 0 आ रहा है। ओके, ऑप्शन सी में 0 0 दिया रहा है, यानी कि ऑप्शन सी जो वो सही होगा। ओके, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ 0 तो है लेकिन बोल दिया कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चन है, ये जून 25 जुलाई 2024 का है, अगर इसमें जैसे ये इस क्वेश्चन देखने क्या है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ e⁻x + x = 1। क्या बोलता है,
व्हाट इज द कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या है, ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इतना, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे उसके सेट की कार्डिनलिटी, मतलब कितना सॉल्यूशन है, वो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है कितने सॉल्यूशन है उसकी कार्डिनलिटी, वही कार्डिनलिटी होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ e टू द पावर x प्लस x इक्वल टू 1, तो इसका रियल सॉल्यूशन मांग रहा है। ओके, रियल सॉल्यूशन, इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसका एक सेट बनाएंगे। उसका सेट कितने सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है वो कार्डिनलिटी हो जाता है। ओके, ठीक, तो इसमें क्या है, e टू द पावर x प्लस x इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे x की कितने वैल्यू पे ये 1 देंगे। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ही सिर्फ 1 दे रहा है, x की वैल्यू रियल कुछ भी रख दे तो वो के कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। ओके, x इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 1 और ये 0, यानी कि 1 प्लस 0 1 आ जाएगा इक्वल टू 1, सिर्फ 1 x इक्वल टू 0 ही एक पॉइंट है जिस पे ये 1 आ रहा है। ओके, तो यानी कि x इक्वल टू एक ही नंबर है। ओके, x इक्वल टू 0 1। ओके, तो इस सेट में सिर्फ 0 आएगा, तो इसकी कार्डिनलिटी कितने हैं, एक एलिमेंट है, मतलब एक ही नंबर है, x इक्वल टू 0 पे ही आएगा, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। ओके, तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ओके, बोला कि 0 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसपे x की ऐसी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिसपे 1 आए। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है। ओके, काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट, मतलब काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट होंगे वो बोला है, तो इनफाइनाइट नहीं होंगे, यहाँ पे रियल सॉल्यूशन सेट बोला है, तो इनफाइनाइट नहीं होंगे, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे ही ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, अनकाउंटेबल यानी कि अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। ओके, तो ये इनफाइनाइट नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जून 2015 का है, 3 मार्क का है, ये सारे रियल एनालिसिस के ही क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या है, लेट x जो है फ्रॉम लेट f फ्रॉम x टू x। ओके, सच दैट f ऑफ x जो है f ऑफ x इक्वल टू x है, मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ओके, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X देन। ओके, जितने भी x है वो इस कैपिटल X से आते हैं। ओके, देन क्या बोला गया, ऑप्शन ए में बोला गया कि f इज 1 to 1, f क्या 1 1 है, एंड ऑन टू f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, f नीड नॉट बी इधर 1 1 और ऑन टू। ओके, तो f नीड नॉट बी इधर आइदर 1 to 1 और ऑन टू। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें देखना है। ओके, ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन है। ओके, f ऑफ x इक्वल टू x आ रहा है। ओके, जब हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के बारे में बात करते हैं, f ऑफ f इक्वल टू i है। ओके, ये आइडेंटिटी फंक्शन है विच इज 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन जो है 1 1, अगर कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होता है तो इसमें ये जो फंक्शन है, ये वाले फंक्शन को 1 1 होना होता है, और ये वाले फंक्शन जो होते हैं उसे ऑन टू होना होता है, तभी कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए विच इज 1 1 एंड ऑन टू, f इज 1 1, ये वाले f 1 1 होंगे एंड ऑन टू। ओके, तो जिससे कि यहाँ पे ये फंक्शन, इस फंक्शन के लिए f क्या होगा 1 1 हो जाएगा और ये f ऑन टू हो जाएगा, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होता है। ओके, तो इसलिए जो क्या ये क्या हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। ओके, f इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो हम लोग कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ के f ऑफ g इज 1 1 इम्प्लाई करता है, ये अगर f ऑफ g इज 1 1 अगर है तो इम्प्लाई कर देगा कि g इज 1 1। अगर ये कंपोजिशन फंक्शन f ऑफ g और 1 1 है, इसका मतलब g इज 1 1 होगा। ओके, एंड f ऑफ
जी इज ऑन टू है, तो इसका मतलब एफ जो है वो ऑन टू होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाता है, एफ जो है एफ इज 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।